हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ क्लास 8 आपके लिए सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है और इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है उसके क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए क्लास ज्वाइन करने को, ताकि जो भी आंसर आप लोगों को आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दे सकें। एंड आप लोग भी क्लास को इन्जॉय कीजिए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का, एकदम भी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी आंसर को माइंड में फिट करते हुए जाना है, ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ ये क्वेश्चन दिखा आप उसका करेक्ट आंसर एकदम करके आओ। एक भी मार्क्स गंवाना नहीं है, बल्कि आपको अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जो लॉर्ड क्लाइव थे उन्होंने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ऑप्शंस देखिए, जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्निवालिस एंड जेम्स रेनेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निवालिस। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने जो है लॉर्ड कार्नवालिस को भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य जो हड़प नीति थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे है नेक्स्ट सी नंबर में है आपका लॉर्ड वेलेजिली और लॉर्ड माउंटबेटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इनको जो है राज्य हड़प नीति ये इन्होंने ही क्या की थी? शुरू की थी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शंस है 5, 4, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंड में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम जो किला था वो कौन से शहर में बनाया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता और कालीकट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। फोर्ट विलियम किला कहाँ पे बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था, कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता कोलकाता जो भी होगा आप उसको टिक करके आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हुए जाइए, ताकि आपको भी पता चले आप कितने पानी में हो, कितना आपको याद है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शंस है बंगाल, अवध, मैसूर या हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो मैसूर का शासक था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? अंग्रेजों के द्वारा कौन से फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ऑप्शन देखिए, धान, नील, गन्ना, गेहूं।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नील। नील की खेती जो है वो जबरन किसानों से कौन करवाते थे? अंग्रेज करवाते थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1831 से 1832 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जो सूती कपड़ा मिल थी वो कहाँ पे स्थापित हुई थी? ऑप्शंस देखिए मद्रास, मुंबई, बंगाल और सूरत। कहाँ पे हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई में ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व रांची में किसने किया था? ऑप्शंस देखिए बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कान्हू और नीलांबर पीताम्बर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ सहदेव। इन्होंने रांची से जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां है? संथाल है, मुंडा है और उराव है, वो कौन से राज्य की प्रमुख जनजातियां है? ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड में ज़्यादा संथाल, मुंडा और उराव जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो विद्रोह हुआ था 1857 में उसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन देखिए दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना और चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, इसीलिए हुआ था विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसको भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस क्या है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वुड्स डिस्पैच। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा जो दूर किया गया हमारे यहाँ से, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्निवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना एक पुस्तक है, तो इसके पुस्तक के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ऑप्शन देखिए ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई और हरविलास शारदा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था वो कौन से वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन देखिए 1829, 1872 ईस्वी, 1856 ईस्वी और 1899 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी में जो है ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू हुआ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस देखिए केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद,
दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने की। इसको याद कर लीजिए एकदम, बहुत मतलब ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ये जो था बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसी अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? किसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? भारत के कौन सा हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? ऑप्शंस देखिए, जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। ठीक है, ये भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं ये माइकल किंडो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन देखिए, अमेरिका, चीन, भारत और रूस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत। गर्व से बोलिए, हमारा भारत। भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शंस देखिए, नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव और जैव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जिस संरचना का उपयोग किया जा रहा हो तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखिए, संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात और परिवर्तनशील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। तो जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को वास्तविक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? बेतला नेशनल पार्क जो है वो कौन से जिले में है? ऑप्शंस देखिए, पलामू, सिमडेगा, लातेहार या गुमला। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? लातेहार में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसरो अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? कौन सा भेजा गया था? ऑप्शंस देखिए, चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक क्या किया गया था? भेजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27,
पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीके भी हो मतलब ये एक तरीके से मानो तो जीके भी है आपके लिए, कोई भी पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। ऑप्शंस देखिए, 30%, 15%, 2.7%, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.7% ओनली जल पीने के लिए उपलब्ध है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जल को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कहीं नल, जैसे आप बेसिन में नल खुला छोड़ के बर्तन धो रहे, ये सब मत कीजिए। अभी से आप जल को बचाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जूट, पटसन, कपास और चावल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शंस देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये तीनों हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कहीं पे भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम, कोयला, जल और पवन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी में जो खेती होता है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि, उसको किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, लदांग, मिल्पा, रोका और झूम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झूम। झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन देखिए, 314, 382, 414, 350। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ऑप्शंस देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। उद्योग किस प्रकार का है? द्वितीयक क्रिया है ये, ठीक है, एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत का एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? कब बना? ऑप्शंस देखिए, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, 15 नवंबर 2000। कब बना था? कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 37 की तरफ। 37 नंबर, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या हमारे पास कितनी है? ऑप्शन देखिए, 7, 6, 8, 5। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आज़ादी के बाद भारत ने किस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया? आज़ादी के बाद भारत ने कौन से शासन पद्धति को अपनाया? ऑप्शन देखिए, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1 सेकेंड। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा। ऑप्शन है यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ ही सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई एक धर्म को नहीं माना जाता है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं एंड सभी धर्म को माना जाता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। किस चीज़ से सरकार को पैसा मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, कर से, खेती से, पुलिस से और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर से। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, कर से आता है। जो टैक्स लेते हैं ना वो, उसी से उनको पैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है, तीनों चीज से संबंधित है, कौन है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। सी नंबर ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ये भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी निश्चित हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 543, बी है 545, सी है 552 और डी है 250। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है, 552 निश्चित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनुच्छेद 17, 15, 29 या 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। कौन सी ऐसी योजना है जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क, अभी मिल रहा था ना बीच में एलपीजी गैस, वो कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सी है आपका सुकन्या समृद्धि योजना और डी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो योजना है ना, इसमें महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था इस योजना के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। हमारे देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है यहाँ पे 24, 22, 16 और 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24। उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है एफआईआर का फुल फॉर्म। अगर आपको पता है आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं।
तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। थर्ड है आपका फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? वो समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण पीछे छूट जाते हैं, वैसे समुदाय को हम क्या समुदाय कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, समाजीकरण, हष्याकरण, अस्पृश्यता या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हष्याकरण। इसको कौन सा समुदाय कहते हैं? हष्याकरण समुदाय कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का मतलब नंबर क्या है? ये जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उसका नंबर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके ऑप्शंस है 1091, 1967, 1098, 1950। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1098। ये क्या नंबर है? तो बच्चों के लिए, बच्चों से संबंधित जो भी शिकायत होगी उसका एक हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन से तिथि को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शंस है 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च और 30 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 31 मई। तो ये जो 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 28 जनवरी को आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।